जय हिंद दोस्तों। ज्ञान लोक एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार आप लोगों को इससे बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी क्लास 7 का, ठीक है। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया उसको हिंदी में हम कन्वर्ट कर दिए। इंग्लिश क्वेश्चन था उसको हिंदी में कन्वर्ट किया। जो इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेट करके, तो आपको देखना मस्ट है। क्या है? देखना मस्ट है, ठीक है। इसलिए आप देखिए इसको, ठीक है। बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहा गया है कि वे जीव जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके करके अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो स्वयं तैयार करते हैं, अपना खुद करते हैं, तो क्या कहा जाता है उसको? हेटरोट्रॉप कहा जाता है, ऑटोट्रॉप कहा जाता है, पैरासाइट्स कहा जाता है, या सेप्रोफाइट कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है बी, ऑप्शन बी। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? किसकी उपस्थिति नहीं होगा? तो इसमें ऑप्शन ई गार्ड सेल के, क्लोरोफिल, वोकल्स, वैक्यूल वैक्यूल या स्पेस बिटवीन सेल। ये कोई सेल में जो सेल होता है, उस सेल में जो सेल होता है उसमें कोई स्पेस ना हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण कमी से कोई पत्ते भोजन प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। अगला चलते हैं। एक रिवीजन है, इसको क्वेश्चन से रिवीजन करिए, कोई डिटेल नहीं जाने वाले इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ये गुड है, सही बात कर रहा है। अधिकांश जारवन स्वपोषी होते नहीं, ये क्या होते हैं? तो विषमपोषी सर्वाहारी भी होता थी वो, हेटेरो ओमनिवोरस भी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक नहीं होता है, नहीं आवश्यकता होता है भोजन बनाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, यस, तब ना हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 1 और 4। ऑप्शन कौन सा होगा इसका? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 और 4। चलिए आगे चलते हैं। ये एक रिवीजन टाइप का क्वेश्चन है, यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पिक्चर प्लांट कीटों को पकड़ता है, क्यों पकड़ता है पिक्चर प्लांट कीटों को? यह विषमपोषी है, ऐसे या ऐसी मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें पाचन तंत्र मनुष्य की तरह होता है। क्या होता है इसमें? तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसे पिक्चर प्लांट कहाँ पाए जाते हैं हमारे देश में? तो मेघालय, मेघालय में पाया जाता है ऐसे पिक्चर प्लांट। निपेंथिपिक कौन कौन सा है पता है? ये पिक्चर प्लांट में पिक्चर प्लांट आएगा, निपेंथिस आएगा, ड्रोसेरा आएगा, है ना, यूटिकुलेरिया आएगा, सब आएगा इसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट मशरूम अब ब्रेड मोल्ड में पाई जाने वाली पोषण विधि के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होता है? तो कौन है? स्वपोषी, है ना, इंसेक्टिवोरस, सेफ्रोफाइट या पैरास्टिक। तो आप जानते हैं ईस्ट मशरूम में क्या होता है, ये किसी दूसरी चीज़ को खाता है, जैसे ब्रेड पे जम गया फफूंदी। तो ब्रेड पे फफूंदी जमना का क्या होता है? ये किसी सेफ्रोफाइट अपघटक होता है। इसका किसका होता है? ऑप्शन सी, अपघटक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। जब हम एक आवर्धक लेंस मैग्नीफाई लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह, जो पत्ती होता है, पत्ती की निचली सतह जो देखते हैं, तो क्या होता है? स्टोमाटा। क्या होता है? स्टोमाटा से उसको देखते हैं। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्टोमाटा। लेमिना नहीं, मिड रेम। लेमिना जानते हैं, ये मिड रेम हो गया। ये सिरा होता है, ये जो सिरा होता है ऐसे, ये सिरा हो गया, ठीक है। लेमिना ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। दो जीव एक दूसरे के अच्छे मित्र होते हैं और साथ ही साथ एक आश्रय रहते हैं, एक साथ रहते हैं, पानी और पोषक तत्व आदान प्रदान करते हैं, अपना भोजन आदान प्रदान करते हैं। अब समझ गए होंगे क्या होगा। जब दूसरा भोजन तैयार करते हैं तो इस प्रकार का संबंध किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? यहाँ पे बता देते हैं।
फंगस और एल्गी। अब इस दोनों में कैसा संबंध होता है, इस दोनों में कैसा संबंध होता है? तो सिम्बायोसिस का संबंध होता है, सिम्बायोसिस का संबंध होता है, यानी कि सहजीवी का। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये चैप्टर, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर बुक है उसका चैप्टर 1 ही चैप्टर का है। अगले चैप्टर लाएंगे बार बार, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल में कौन सा कच्चा पदार्थ उपलब्ध होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ये तो ऑक्सीजन से नहीं करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है तो प्रकाश संश्लेषण नाइट्रोजन कोई ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी कोई ज़रूरत नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? बी। आगे सारा आएगा, सब चीज़ बताएंगे। आगे देखिए क्या क्या होता है, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि आलू जो है, क्या है? आलू, क्या है? आलू अदरक दोनों भूमिगत भाग है, ठीक है, जो भोजन संग्रहित करते हैं। इन पौधों में भोजन कहाँ तैयार किया जाता है? तो भोजन कहाँ तैयार किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? पत्तियों में कहा जाता है। कहाँ तैयार किया जाता है? तो पत्ती में। कहाँ? पत्ती, जो पत्तियाँ होती है ना उसमें, पत्तियों में तैयार किया जाता है, यानी कि लीफ में। अगला 10वां क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और कुछ अन्य कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए गायब जो ये ऑप्शन भरा हुआ है इसको भरना है, इसको भरना है। तो बताए क्या क्या होता है? तो एक तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको पानी चाहिए, पानी दिया है, ठीक है। खनिज भी दिया है, तो दो पानी और खनिज है, तो दो क्या ऑप्शन होगा? तो इसमें होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य प्रकाश। सूर्य, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ का ज़रूरत होता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, छोटा सा बताने कि जब एक बकरी ने एक छोटे पौधे बेलसम की, ऐसे क्वेश्चन आंसर घुमा के देता है, घुमा के देगा, एकदम घुमा के क्वेश्चन देगा, क्या क्या कहे के आप स्टेटमेंट पे, इसलिए कंसेप्ट जरूरी है। छोटे पौधे बेलसम की सभी पत्तियों खा ली जाती है। कोई बकरी है और पत्ता खा लेता है, वो बेलसम की पौधा है। तो हालांकि कुछ दिनों बाद पौधे में नई पत्तियां फिर उग जाती है, तो पौधे में किसके बिना कैसे जीवित रहते हैं? पौधे जो पत्ते, पौधे पत्तियों के बिना कैसे जीवित रहते हैं? उस पौधे में जो प्लांट है बेलसम का पौधा, वो कोई प्लांट जैसे कि बकरी वगैरह खा लेती है, तो किस चीज़ के कारण से उसमें होता है? तो क्लोरोफिल रहित कोशिका क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल रहित कोशिका का कारण उसमें संचित रहता है। खाली पौधे अपनी जड़ में जो संचित होता है, उसकी अपनी जड़ में, अपनी जड़ में संचित, जड़ में संचित होता है ना, इसके कारण से, यानी कि कोशिका, हम लिख देते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल रहित, क्लोरोफिल रहित कोशिका से ऐसा होता है, क्लोरोफिल कोशिका रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं? आगे क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, आगे क्वेश्चन कहता है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा साउंड के लिए डिस्टर्बेंस होगा इसीलिए। चलिए आगे, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? खेती के लिए नाइट्रोजन जो किस लिए ज़रूरी है? जैसे कि फसलों में दाल मूंग को क्या करते हैं, अरहर आदि चीज़ें उगाते हैं, किस कमी, उर्वरक क्यों नहीं डालते उसमें? क्योंकि दाल सब में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है TRE 1 में, TRE 1 में क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें
राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके कारण से इसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक पाए जाते हैं। इसलिए कोई ज़्यादा एनपीके जो उर्वरक होता है, जो कृत्रिम उर्वरक हो, जो लैब में बनाया जाता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब नहीं डालती इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि गेहूं के आटे को खुली हवा में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, वो उपयोग के योग्य नहीं रहता। इसका क्या कारण होता है? बताइए, कारण बताएं। क्योंकि उसमें जो उपस्थित बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या होता है? आज जो फफूंद लगा होता है ना, वो वृद्धि होने लगता है। इसके क्या होती है? वृद्धि होने लगता है। वृद्धि होने के कारण ऐसा होता है, योग्य नहीं होता है खाने। जैसे कि मान ली कवक भी है इसका, कवक भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिज आवश्यक कच्चे पदार्थ के क्या आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है? ये चीज़ कैसे बताएंगे? तो ऑप्शन ए, पौधों में उपलब्ध क्या चीज़ होता है? पौधों में क्या चीज़ उपलब्ध होता है? पौधों में क्या चीज़ उपलब्ध होता है? पौधों में, अब यहाँ ऑप्शन है, इसको बताना है ऑप्शन। तो क्या? क्लोरोफिल क्या उपलब्ध होता है? तो क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखिए मिट्टी में उपलब्ध क्या होता है? पानी होता है, खनिज होता है, जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? खनिज दिया हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा? पानी और खनिज। वायु में उपस्थित, वायु में क्या उपस्थित होता है? वायु में उपस्थित होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के समय में क्या उपलब्ध होता है? दिन के समय आप जानते ही हैं, सूर्य का प्रकाश। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। बार एक चैप्टर बाय छोड़ के चले जाते हैं हम लोग, सिर्फ ऑप्शन पर जाते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन पे क्वेश्चन पे जाते रहते हैं। इस तरह ये भी क्वेश्चन को ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आ गया, मैच द फ्लोइंग। अब मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन है कि कहता है यहाँ पे मैंगो ट्री किसके लिए होता है? आम का पेड़। हम हिंदी बताते चलेंगे। मैंगो ट्री एक इंसेक्टिवोरस, हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, सेप्रोफाइट, पैरासाइट। तो मैंगो ट्री कच्चा है तो क्या पौधा हुआ ना, तो ऑटोट्रॉफ होगा ना। क्या होगा? ऑटोट्रॉफ। तो एक का 3 हो गया। मशरूम किसके? सेप्रोफाइट, पैरासाइट, हेटरोट्रॉफ, इंसेक्टिवोरस तो नहीं होगा, हेटरोट्रॉफ नहीं होगा, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, पैरास्टिक, क्या होगा बोलिए? इसका होगा ऑप्शन 4, सेप्रोफाइट। पिक्चर प्लांट जानते हैं, अभी तो बात किए थे, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है तो क्या? इंसेक्टिवोरस। मतलब किसी मेढक को, कीड़े मकोड़े को, नेक को अपने अंदर एक खा लेता है, जो घड़ा जैसा ऐसा होता है। इसमें आया, फंस गया, गिर गया नीचे। कस्कुटा किसका एग्जाम्पल होगा? कस्कुटा? तो कस्कुटा होगा आपका, ये होगा प्लास्टिक का। ठीक है, और एलिफेंट किसका होगा? तो अब बच गया कौन? हेटरोट्रोफ। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब 90 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बताना है क्या? क्लोरोफिल ऊर्जा, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसको पढ़ना है आपको, कहाँ कहाँ पढ़ना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शब्द से अधिक बार उपयोग किया जा सकता है, एक शब्द को अधिक बार उपयोग किया जा सकता है पत्तियों में। किसमें? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहा जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से क्या ग्रहण करता है? तो ऊर्जा। क्या ग्रहण करता है? ऊर्जा को ग्रहण करता है। यह
में उपयोग किया जाता है और अन्य, तो किस में उपयोग किया जाता है, ये किस में उपयोग किया जाता है, तो इसमें किस में उपयोग किया जाता है ये, तो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। कहाँ गया, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है अन्य कच्चे पदार्थ का। और कहता है और अन्य कच्चे पदार्थ कैसे कौन कौन है, जैसे हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O के साथ मिल करके, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेता है। किसमें, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है और भोजन का निर्माण करता है। किसका, भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करते हैं। अच्छा आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है इसमें, इसमें कुछ बातें हैं, एक पहेली के जैसा, पहेली के जैसा बातें हैं, उसको कंप्लीट करें। क्या कहता है, मैं लंबा हूँ लेकिन हिल नहीं सकता, मैं हरा हूँ और अपना भोजन स्वयं बना सकता हूँ। देखो इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है, बीपीएससी टीआरई में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम तो एक आईक्यू लेवल का टेस्ट होता है, क्वेश्चन किसको कितना आता है माइंड का। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, तो लंबा हूँ लेकिन हिल नहीं सकता, अपना भोजन खुद बना सकता हूँ, तो समझ गए होंगे इसका आंसर हो जाएगा पेड़। देखिए भाई साहब इसका यहाँ पे आंसर था, ठीक है ना, इसको हम कट किए हैं इसको, पेड़। और क्या होगा, स्वपोषी, क्योंकि खुद बना सकता है, तो स्वपोषी क्या होगा, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। दूसरा कहता है मैं पानी में रहता हूँ, लोग मुझे एक्वेरियम में रखते हैं। एक्वेरियम जो होता है, जैसे मार्केट में जाइएगा तो किसी दुकान के सामने रहता है पानी के में, तो क्या होता है सजावट के लिए, तो जानते ही हैं, मछली, मछली एक्वेरियम में रहता हूँ। तो अब मुझे भोजन कराते हैं, तो ओमनीवोरस, सर्वाहारी है ये, सर्वाहारी, ठीक है। सी क्वेश्चन कहता है कि मैं छोटा हूँ, उड़ सकता हूँ, मैं आपकी नींद खराब कर सकता हूँ, वाह वाह, आपको काटता हूँ और मैं आपकी खून चूसता हूँ। तो बताइए, ये तो गर्मी का मौसम आ गया, यही होगा, मच्छर, मॉस्किटो। और दूसरा क्या होगा, मैं खून चूसता हूँ, तो जानते हैं परजीवी। मच्छर किस में आते हैं, परजीवी, सॉरी ये क्या हो गया, इधर से होगा पर, एक मिनट दोस्तों, परजीवी, परजीवी जानते हैं, पैरासिटिक, ठीक है। अब कहता है डी नंबर, मैं सफ़ेद हूँ, मैं नरम हूँ, मैं बारिश में के मौसम में अच्छी तरह बढ़ता हूँ, बच्चे मुझे ज़मीन से निकालते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं, मैं मिट्टी में सड़े गले मृत पौधे और जानवरों से पोषक तत्व अवशोषित करता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा, मैं सफ़ेद हूँ तो कवक, और ज़मीन में रहता हूँ, सारे गले मिट्टी पौधे खाते हैं, तो क्या अपघटक, आंसर हो जाएगा दूसरा का अपघटक, अपघटक। अपघटक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट, तो जस्ट पढ़े हैं, सेप्रोफाइट, ठीक, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मैं आप लेके आया हूँ, जो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास चैप्टर 1 है, जो एनसीईआरटी 7 का था, एनसीईआरटी 7 क्लास का एग्जाम्पलर है, क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, जो और भी वीडियो लाऊं, ठीक है, यदि अच्छा लगे तो, ठीक है, थैंक यू।